नमस्कारम। मेरी आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक थी डॉल। पूरे मोहल्ले में आज रौनक छाई थी। शर्मा जी, शुक्ला जी या फिर गुप्ता जी सभी परम प्रसन्न थे। उनकी प्रसन्नता का कारण यह था कि बगल वाली सलूजा आंटी के यहाँ बहुत दिनों बाद एक किराएदार का प्रवेश हो रहा था। सलूजा आंटी की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। उनके चेहरे पर सदैव गंभीरता का आवरण रहता था। उनके बारे में लोग बताते थे कि पति की असमय मृत्यु के बाद उनकी जगह नौकरी करते हुए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखाकर इंजीनियर बनाया। पर वाहरे नियति, वही बेटा शादी के बाद उन्हें अकेला छोड़कर ससुराल में रहने लगा था। बेचारी सलूजा आंटी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद इसी मोहल्ले में एकाकी जीवन जी रही थी। शर्मा जी अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बता रहे थे कि उन्हें गुप्ता भाभी ने बताया है कि किराएदार कोई भाई बहन है। शुक्ला जी कह रहे थे कि चलो किराएदार के आने से सलूजा आंटी का दुख भी कुछ कम हो जाएगा, एक से भले दो। मध्यम वर्गीय मोहल्लों में इस प्रकार की टाइम पास बातचीत भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। चाहे पुरुष वर्ग हो या महिलाएं, बिना गॉसिप के, बिना टीवी सीरियलों की चर्चा किए या फिर मोहल्ले की बेहतरी के लिए उपाय बताए बिना उनकी शामें पूरी नहीं होती। इसी बीच गुड इवनिंग की मोहक दिलकश आवाज ने सबका ध्यान खींचा। सबने देखा कि एक लगभग 25 वर्ष की तरुणी हाथ जोड़े सबके सामने खड़ी थी। उसने चारों ओर निहार कर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोलना शुरू किया। मेरा नाम पूजा है, पूजा वर्मा। प्यार से लोग मुझे डॉल कहते हैं। आप लोग भी मुझे डॉल बुलाया कीजिए। मैं यहाँ एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है जो पढ़ाई कर रहा है। अब हम यहीं रहेंगे आप सभी के साथ। सलूजा आंटी से मैंने आप सभी का परिचय प्राप्त कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि कल शाम को आप हमारे घर चाय पर आइए, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे आप लोग मुझे और मैं आप लोगों को और करीब से जान सकूंगी। सभी लोग मूर्तिवत खड़े उसकी दिलकश आवाज के सम्मोहन में जकड़े जा रहे थे। इसके बाद उसने सभी से बाय बोला और अगले दिन चाय पर मिलने की बात कहकर लौट गई। इधर शर्मा जी, गुप्ता जी और शुक्ला जी डॉल की तारीफों के पुल बांध रहे थे। शुक्ला जी बोले, भाई लड़की हो तो ऐसी, भाई को भी पढ़ा रही है और नौकरी भी कर रही है। गुप्ता जी मुंह में पान दबाकर अपनी ही रौ में बोले जा रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वाली लगती है। शर्मा जी अचानक से ही अपनी पत्नी से बोलने लगे, देखो भाई कल सुबह से टहलने जाना है और वो बाबा रामदेव वाला क्या कहते हैं, कपालभाति। हाँ, कपालभाति भी करना है। इस पर गुप्ता भाभी ने ठहाका लगाया और बोली, क्यों भाई साहब, अब तो तोहन कम करनी ही पड़ेगी। अगले दिन शाम को मोहल्ले वाले डॉल के घर पहुंचे। सलूजा आंटी के घर के दोनों कमरे जिसे डॉल ने किराए पर लिया था काफी बड़े थे। दोनों कमरों में फर्नीचर के नाम पर शून्य था। उनमें दरी बिछी थी। कमरों में कुछ किताबें, कॉपियां, अखबार, कपड़े आदि के अलावा और कुछ नहीं था। एक छोटा सा किचन भी था जिसमें एक इंडक्शन चूल्हा और कुछ नाम मात्र के बर्तन थे। अपनी वही चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ डॉल ने सभी का स्वागत किया, सभी को दरी पर बैठाया और फिर शुरू हुई चाय पार्टी। क्या क्या इंतजाम नहीं किया था डॉल ने। आगरे वाले की मिठाइयाँ, मोटू के समोसे, बब्बू जी के प्रसिद्ध ढोकले और लाला करोड़ी मल की बीकानेरी नमकीन। शायद ऐसी चाय पार्टी की तो मोहल्ले वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। सभी बहुत खुश थे। इसी बीच डॉल ने गुप्ता जी की पत्नी से पूछा, भाभी आप अपने बेटे को किस कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजती हैं? गुप्ता जी की पत्नी बोली, एबीसी कोचिंग। थोड़ा घर से दूर है पर पढ़ाते अच्छा है। शुक्ला जी ने कहा, क्या किया जाए, हम लोग के पास समय ही नहीं है, कोचिंग भेजना तो मजबूरी है। इस बार डॉल ने अपनी मुस्कान के साथ घोषणा की, कल से सभी बच्चों का कोचिंग जाना बंद। ये कैसे संभव है? गुप्ता जी बोले, सर
कल से सारे बच्चों को मैं पढ़ाया करूंगी। लेकिन आप, असमंजस में शुक्ला जी बोले। हाँ, कोई शक है आपको? मैंने एमएससी किया है। फिर भी आप कैसे पढ़ा पाएंगी? मेरा मतलब है, आपके पास समय कहाँ है? नौकरी के बाद आप भी तो थक जाती होंगी। देखिए, आप व्यर्थ में तकलीफ ना करें। इस बार डॉल ने भावुक होकर कहा, देखिए सर, आप सभी मेरे अपने हैं, और अपनों के लिए कैसी तकलीफ? वैसे भी पढ़ाना मेरी हॉबी है। कल शाम से 6 बजे से 8 बजे तक मैं बच्चों को रोज पढ़ाया करूंगी। और हाँ, एक बात और, मैं इन बच्चों से पढ़ाने का एक भी पैसा नहीं लूंगी। घर की ही तो बात है। डॉल के इस अंतिम वाक्य ने सभी लोगों के चेहरों पर अचरज भरी खुशी ला दी थी। फिर भी गुप्ता जी की पत्नी ने उसे टोका, लेकिन आप इतनी मेहनत करोगी तो आपका हक कुछ पैसे का बनता है। इस बार डॉल पूरी तरह भावुक हो गई और बोली, बस करिए भाभी, विद्या बेचने की वस्तु नहीं है, बल्कि विद्या का तो दान करना चाहिए। कल से आप लोग बच्चों को मेरे पास भेजिए। थोड़े ही दिनों में पूरा मोहल्ला डॉल का दीवाना बन गया था। क्या छोटे क्या बड़े, यहाँ तक कि गुप्ता जी की वृद्धा माँ भी कह रही थी कि कलयुग में इतने संस्कारों वाली, इतने अच्छे गुणों वाली लड़की मिलना असंभव है। इधर सलूजा आंटी में भी बड़ा परिवर्तन आ गया था। कभी कभी बाजार से लौटते समय वह किसी के घर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती थी। जहां पर वह बैठती वहां पर सिर्फ और सिर्फ डॉल का ही गुणगान करती। बात बात में वह यह भी बताती कि डॉल उन्हें सुबह और शाम की चाय बनाकर खुद पिलाती है और उनकी दवाइयों तक का पूरा ख्याल रखती है। हर तरफ माहौल खुशनुमा हो गया था। दिवाली आने वाली थी और मौसम में गुलाबी ठंड दस्तक दे रही थी। इस बार डॉल ने पूरे मोहल्ले में सामूहिक रूप से दिवाली मनाने का प्रस्ताव रखा। डॉल ने इस बार सभी लोगों को कुछ अलग अंदाज में दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया। डॉल के ही नेतृत्व में पूरे मोहल्ले की सफाई की गई। शायद शुक्ला जी और गुप्ता जी ने तो जीवन में प्रथम बार झाड़ू उठाई थी। उसके बाद मोहल्ले के सभी लोग मिलकर पास के कुष्ठ आश्रम में गए, जहां पर कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाई, चूड़ा, खिलौना, मिठाइयां, फुलझड़ी, अनार आदि का वितरण किया गया। शाम को डॉल के निर्देशन में ही सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों से ज्यादा बड़ों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जोश का आलम यह था कि शुक्ला जी के 70 वर्ष के पिता भी अपनी लाठी टेकते हुए मंच पर पहुंचे और अपने को गुनगुनाने से न रोक पाए। आप भी सुनिए। पूरे मोहल्ले में डॉल के आने के बाद प्रसन्नता और उत्फुल्लता की मधुर बयार बहने लगी थी। डॉल छोटी मोटी डॉक्टर भी थी। हल्की फुल्की मौसमी बीमारियों की दवा वह अपने पास ही रखती थी और आवश्यकता पड़ने पर मोहल्ले वालों को देती थी। शर्मा जी की सास तो उसे देवी का अवतार मानने लगी थी। एक दिन मोहल्ले में एक हादसा हो गया। कार्यालय से लौटते समय गुप्ता जी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। तब डॉल ने ही गुप्ता जी को अस्पताल में भर्ती कराया। परेशानी के दौर में गुप्ता जी की पत्नी का डॉल ने भरपूर साथ दिया। रात में अस्पताल में रुकने की जिम्मेदारी डॉल ने ही संभाल ली थी। गुप्ता जी की पत्नी तो डॉल के गुण गाते थकती न थी। मोहल्ले वालों के दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। सुबह हो या शाम, जब तक डॉल से दो चार बातें न हो जाएं, जब तक डॉल उनकी समस्याएं न सुलझाए, तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड अपने शबाब पर थी। इसी दौरान शर्मा जी ने शाम को मोहल्ले में पूछा, क्यों भाई, अपनी डॉल नहीं दिखी आज? शुक्ला जी थोड़ा सशंकित हुए, फिर अपने को आश्वस्त करते हुए बोले, अरे साहब, इतनी अधिक ठंड है तो बाहर क्यों दिखेगी? फिर अगले दिन भी पूरे मोहल्ले में डॉल कहीं नहीं दिखी। बच्चे लगातार दूसरे दिन बिना पढ़े लौट आए और बोले कि आज भी आंटी के कमरे में ताला लगा है। इन 4 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था।
गुप्ता जी की पत्नी लगातार उसका मोबाइल नंबर मिला रही थी, पर वह स्विच ऑफ बता रहा था। उन्होंने तो घबराकर उसकी सलामती के लिए पास वाले देवी मंदिर में 5 किलो हलवे के प्रसाद की मनौती भी मान ली थी। अगले दिन चिंताग्रस्त मोहल्ले के लोग सलूजा आंटी के पास गए। उन्होंने भी डॉल के बारे में कुछ भी बताने में अनभिज्ञता प्रकट की। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य बताया कि 3-4 दिन पहले उनसे उसने यह कहकर 1 लाख रुपए लिए थे कि घर भेजना है, उसका मकान गिरवी रखा है, उसे छुड़ाना है। साथ ही डॉल ने सलूजा आंटी को यह भी भरोसा दिलाया था कि 2 महीने के अंदर वह उनके सारे पैसे वापस कर देगी। अब गुप्ता जी की पत्नी चिल्ला पड़ी, अरे जब गुप्ता जी अस्पताल में थे तो एक दिन रात में रोते रोते डॉल ने उनसे भी 1 लाख रुपए लिए थे, जिसे उसे अपने घर अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए भेजने थे। गुप्ता जी को भी उसने 2 महीने के अंदर पैसा वापस करने को कहा था और साथ ही यह भी कहा था कि सर, आप मेरे सबसे अधिक करीबी हैं, इसलिए मांग रही हूँ, किसी और से मत कहिएगा, क्योंकि लोग बिना मतलब मेरे लिए परेशान हो जाएंगे। इतना सुनते ही शुक्ला जी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और बोले, अरे भाइयों, हमसे भी उसने यही बात कहकर 1 हफ्ते पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे और कहा था कि कंपनी से कुछ पैसे मिलने वाले हैं जिससे वह उधार चुकता कर देगी। शर्मा जी तो रोने लगे थे। रोते रोते बोले, अभी 4 दिन पहले उसने हमसे भी अपनी माँ के ऑपरेशन की बात कहकर 1 लाख रुपए लिए थे। तब भी वह बोली थी कि किसी को बताइएगा मत, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। सलूजा आंटी भी भावुकता में रोने लगी थीं। शायद उन्हें इतना दुख तब भी नहीं हुआ था जब उनका इकलौता लड़का उन्हें छोड़कर चला गया था। रात बीत चुकी थी। प्रातःकाल की रवि रश्मियों के प्रकाश से अखिल विश्व में रौनक छा रही थी, परंतु मोहल्ले से रौनक गायब हो गई थी। एक अजीब सी टीस सबके चेहरों पर स्पष्ट पढ़ी जा सकती थी। सलूजा आंटी फिर गंभीर हो गई थीं। इस सदमे से गुप्ता जी की पत्नी बीमार हो गई थीं, परंतु सबको छोड़कर चिड़िया फुर्र हो गई थी, शायद कहीं और नए रिश्ते बनाने के लिए। बस यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खूब खुश रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कारम।